दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर डिफेंस सेक्टर से आ रही है। भारत और आर्मेनिया, दो ऐसे देश जो आमतौर पर सुर्खियों में नहीं आते हैं, अब एक ऐतिहासिक रक्षा समझौते के कगार पर पहुंच गए हैं। जी हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मेनिया भारत से सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है और ये डील करीब 2.5 से 3 अरब डॉलर की बताई जा रही है, यानी आर्मेनिया के इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील। नमस्ते, मैं हूं आयुष चौधरी और आप देखना शुरू कर चुके हैं कड़क। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस डील के बारे में कि इस डील में आखिर क्या क्या शामिल है। तो आर्मेनिया भारत से सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स खरीदने जा रहा है। इन विमानों का निर्माण भारत की सरकारी कंपनी HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करती है और ये वही HAL है जो भारतीय वायुसेना के लिए विमानों का निर्माण करती है और डील के तहत 2027 से डिलीवरी शुरू होने की उम्मीद है। तो यानी कि अगले आने वाले जो 2 साल हैं उसमें HAL इन विमानों को खास तौर पर आर्मेनिया की ज़रूरतों के हिसाब से मॉडिफाई करके तैयार करके उनको डिलीवर करेगा। तो सुखोई 30 MKI क्यों खास है, अब ये जानिए। सबके मन में सवाल उठता है कि भाई आखिरकार सुखोई 30 MKI के लिए ही क्यों आर्मेनिया ने भारत के साथ डील करी। तो जानते हैं इसमें क्या क्या खासियत है। ये विमान भारत की वायुसेना की रीढ़ माना जाता है। 2002 में इसे वायुसेना में शामिल किया गया था और तब से लेकर आज तक ये भारत की जो एयरफोर्स है उसके सबसे भरोसेमंद और सबसे ताकतवर मल्टी रोल फाइटर जेट के रूप में जाना जाता है। इसमें लगा है AL-31FP इंजन जो इसे हवा में सुपर मैन्यूवरेबिलिटी देता है, यानी बेहद तेज और बेहद कठिन चाल चलने की क्षमता देता है इसको। ये एक बार में 8 टन से ज्यादा के हथियार लेकर के उड़ सकता है और इसकी सबसे बड़ी ताकत है ब्रह्मोस मिसाइल। जी हाँ, वही ब्रह्मोस जो दुनिया की सबसे तेज सुपर क्रूज मिसाइलों में से एक है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। और ये भी बता दें कि ब्रह्मोस को इसी विमान के लिए डिजाइन किया गया है। तो अब HAL और भारतीय वायुसेना मिलकर के इस विमान को और भी ताकतवर बना रहे हैं। 2023 में शुरू हुआ था सुपर सुखोई आधुनिकीकरण कार्यक्रम, जिसके तहत 150 से ज्यादा विमानों को डिजिटल उसमें कॉकपिट लगाए गए, नए सेंसर बोर्ड्स लगाए गए, नई जनरेशन की मिसाइलों से इन्हें लैस किया गया है। आर्मेनिया को मिलने वाले सुखोई 30 MKI इसी सुपर वर्जन के आधार पर ही तैयार किए जाएंगे। इसमें होगा भारत का स्वदेशी उत्तम AESA रडार जो हवा में उड़ते हुए दुश्मन को बहुत दूर से ही पकड़ सकता है। इसके साथ लगाई जाएंगी अस्त्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR मिसाइलें जो कि 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक दुश्मन को मार सकती हैं। इनकी रेंज इतनी तगड़ी है। और हाँ, इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी रहेगा जो दुश्मन के रडार को धोखा देने में मदद करेगा। यानी आर्मेनिया को मिलने वाला सुखोई 30 MKI दुनिया के सबसे एडवांस एक्सपोर्ट वर्जन में से एक होने वाला है। अब ये सौदा इतना अहम क्यों है और इसके आसपास इतनी बातें क्यों बनाई जा रही हैं, ये जानना भी जरूरी है। तो इस डील के बारे में बात करते हैं। आखिरकार ये सौदा इतना महत्वपूर्ण क्यों बन गया। तो दरअसल ये डील सिर्फ इसलिए एक खास डील नहीं है क्योंकि दो देशों के बीच में डिफेंस एक्सपोर्ट है या कोई विमान का सौदा नहीं है, बल्कि ये एक रणनीतिक साझेदारी है। आर्मेनिया की नज़र में ये डील उसकी हवाई ताकत को और नई ऊंचाई देने का मौका है और भारत के लिए ये एक बड़ा मौका है खुद को एक निर्यातक यानी कि डिफेंस एक्सपोर्ट के रूप में एस्टैब्लिश करने का पूरी दुनिया के सामने। पिछले कुछ सालों से भारत लगातार अपने हथियारों को, अपने मिसाइल सिस्टम्स को और रडार को दूसरे देशों को बेचने की दिशा में काम कर रहा है। हम डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा कि आर्मेनिया पहले ही भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम, रडार, गोला बारूद खरीद चुका है। यानी दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग पहले से ही मजबूत था और आर्मेनिया को भारत पर भरोसा है और अब ये भरोसा और ज्यादा गहरा होने वाला है। लेकिन यहाँ पे एक पाकिस्तान और अजरबैजान का फैक्टर भी काम कर रहा है। जी हाँ, तो इस पूरी कहानी का एक दूसरा और दिलचस्प पहलू भी है और वो है पाकिस्तान और अजरबैजान का फैक्टर। दरअसल अजरबैजान ने हाल ही में पाकिस्तान से 40 JF-17C ब्लॉक 3 लड़ाकू विमान खरीदने का करार किया है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 JF-17 विमान अजरबैजान को पहले ही डिलीवर किए भी जा चुके हैं। अब जब अजरबैजान को पाकिस्तान से फाइटर जेट्स मिल रहे हैं तो आर्मेनिया, जो कि उसका पड़ोसी देश है, उसे भारत का साथ जाना सही समझा। कहा जा रहा है कि आर्मेनिया की ये डील पाकिस्तान अजरबैजान गठजोड़ के जवाब के रूप में देखी जा रही है। ये काउंटर आंसर किया है आर्मेनिया ने अजरबैजान को। और अगर हम रणनीतिक नजरिए से भी देखते हैं तो ये सिर्फ दो देशों के बीच की कोई डील नहीं है, बल्कि दक्षिणी कॉकस जो एरिया है वहां पर नई शक्ति संतुलन
की जो शुरुआत हो रही है, ये हम उसकी पहल देख सकते हैं। भारत के लिए ये इसलिए भी एक बड़ी डील है क्योंकि वो उसके एक टेस्ट केस बन सकती है भारत के लिए। अब तक भारत अपने फाइटर जेट्स को निर्यात नहीं करता था। अब जब HAL इजिप्ट, मलेशिया और आर्मेनिया जैसे देशों में लगातार बातचीत कर रहा है अपने जेट्स को वहां एक्सपोर्ट करने के लिए, अगर ये डील सफल होती है तो भारत के लिए नए बाजार खुल सकते हैं। और ये साफ संकेत होगा कि भारत अब सिर्फ अपने लिए हथियार ही नहीं बना रहा है, बल्कि हम दूसरे देशों को रक्षा समाधान देने वाला देश बन चुके हैं। हालांकि ये खबर अभी मीडिया रिपोर्ट्स में ही सामने आई है और भारत और आर्मेनिया की जो गवर्नमेंट्स हैं उनके द्वारा इसकी ऑफिशियल घोषणा होना बाकी है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक सौदा लगभग पक्का माना जा रहा है, डील फाइनल होने वाली है, बस उसमें ऑफिशियली साइन होना बाकी है। अब सबकी नज़र इस बात पर भी है कि क्या आर्मेनिया को विमान निर्माण, मेंटेनेंस, सपोर्ट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अधिकार भी मिलेंगे या नहीं, या ये सब काम करने के लिए HAL के इंजीनियर्स ही आर्मेनिया में जाएंगे और वहां पर ये काम करेंगे। अगर इनके राइट्स मिलते हैं तो ये सौदा आर्मेनिया के लिए एक रणनीतिक मील का पत्थर साबित हो सकता है। और हाँ, इसमें यह भी देखा जाएगा कि क्या अजरबैजान और तुर्की और पाकिस्तान इसके जवाब में कोई नई हथियार डील तो साइन नहीं कर रहे हैं। इस डील के जरिए भारत केवल हथियार नहीं बेच रहा, बल्कि एक भरोसेमंद रक्षा साझेदार के रूप में अपनी पहचान को भी बना रहा है। भारत कभी किसी देश पर हमला नहीं करता, लेकिन रक्षा साझेदारी के जरिए दुनिया के देशों को सुरक्षा और तकनीकी दोनों उपलब्ध करा रहा है। आर्मेनिया जैसे छोटे देश के लिए भारत का साथ सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि एक कूटनीतिक संदेश भी है कि भारत किसी भी क्षेत्र में स्थिरता और भरोसे का प्रतीक बन सकता है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चलता रहा तो साल 2027 से HAL आर्मेनिया को ये विमान देना शुरू कर देगा और संभावना है कि भविष्य में आर्मेनिया भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम भी खरीद सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ये पाकिस्तान और अजरबैजान दोनों के लिए चेतावनी की घंटी साबित होने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख भेजिए। इस तरह के और वीडियोस आपको किस टॉपिक पर देखना पसंद है, इसके बारे में भी हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। इस पूरे वीडियो को कैमरे पर रिकॉर्ड किया था मेरे साथी विमल ने। मैं हूं आयुष, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।